Hello students, very good morning and welcome to our maths class. So in today's video we are going to discuss exercise 3.3. In the last video we have completed exercise 3.2, and if you have still any problem in exercise 3.2 you can ask me during the live class. So let's get it started. So the first question is solve the following pair of linear equations by the substitution method. तो substitution method हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 3.2 में, तो ये क्वेश्चन आप सभी को लगाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन को हम क्या, ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सही फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ है s/3 + t/2 = 6 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे यदि, तो यहाँ पर 2s एंड यहाँ पर कितना आएगा 3t = 6, राइट। इस 6 को हम यहाँ भेजेंगे, मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपका यहाँ बनेगा इक्वेशन 2s + 3t = कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, 2s + 3t = 36। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, और इक्वेशन 2 आपका ये जो है ये क्या बनेगी 2s + 3t = 36। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आपको पता है कैसे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लगा लें। आप करेंगे क्या, सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू जो है s = क्या कर लेंगे 3 + t हो जाएगा, है ना। और इस s की जो वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो हमें t की वैल्यू मिलेगी, फिर अगेन हम t की वैल्यू सेम इस इक्वेशन में रख देंगे s = 3 + t में, तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हम पिक करते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - y = 3 लिखा हुआ है, तो 3x = कितना हो जाएगा 3 + y हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + y/3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको हम थर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है यहाँ पर 3 + y/3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को, ठीक है, ये जो x की वैल्यू हमको मिली ये वाली, इसको हम क्या करेंगे किस इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 9x - 3y = 9, ठीक है। और x की वैल्यू हमको क्या मिली थी 3 + y/3, तो 9 एंड x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 + y/3 और माइनस कर 3y = 9, ठीक है। तो यहाँ से आप यदि कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 9 + 3y, और ये माइनस कर 3y = कितना हो जाएगा 9, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो 9 = 9, ठीक है। देखिए ये केस आया है, यहाँ पर कोई हमें वैल्यू तो नहीं मिल रही ना x y की,
ना x की ना y की, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये सभी के लिए ट्रू है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देंगे देयर आर मैनी सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इनके। जब ये केस आएगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। बस इसमें इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नंबर 4, 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। इस इक्वेशन नंबर 1 और जो 2 है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आपकी इक्वेशन है 1 वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशन मिल गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, ठीक है। इसे भी आप सॉल्व करिए। नंबर 6, इसमें आपको एलसीएम लेके इक्वेशन पहले करेक्ट फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह का केस आया था, सपोज 9 = 9 या 4 = 4। तो इस केस में क्या होगा, मैनी सोल्यूशन। लेकिन मान लीजिए यदि यही केस इस तरह का होता, 9 = 0 आ जाता, ठीक है, सॉल्व करते हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नो सोल्यूशन होगा ऐसे केस में, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप सॉल्व करते समय। इस तरह कंडीशन, मान लीजिए 9 = 0 या कुछ भी लिखा हो, 3 = 0, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 9 0 के इक्वल टू कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में नो सोल्यूशन होगा। और ये जो फर्स्ट वाला केस है, जैसे 9 = 9 आ जाए, कोई भी नंबर खुद के इक्वल आए सॉल्व करते समय, तो वहाँ मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो ये रहा, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इक्वेशन हमारी दी हुई है mx + 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2x + 3y इज इक्वल टू 11, 2x - 4y इज इक्वल टू -24। तो देखिए अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसको यदि हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक नई मेथड जो कि एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट, एलिमिनेशन मेथड का। तो उसके पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड जान लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं उस मेथड को भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक। तो हम करते क्या हैं, देखिए यहाँ पर हम कोफिशिएंट चेक करते हैं, राइट। क्या करेंगे, कोफिशिएंट देखते हैं इक्वेशन में कि जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, इनको हम दूसरी इक्वेशन से देखेंगे सेम है या नहीं, ठीक है। और यदि सेम है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट हो उस टाइम। और एक
जो टर्म है, चाहे वो x वाली टर्म हो या y वाली टर्म हो, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, सपोज़ यदि हम यहाँ पर इस टर्म को, दोनों x वाली टर्म को यदि हम मान लीजिए एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की टर्म मिल जाएगी हमें 7y और यहाँ पर कुछ 35 या जो भी 13 मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक टर्म जो है, चाहे वो x वाली हो या y वाली, उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से क्वेश्चन करेक्ट है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 2x और ये 2x दोनों सेम कोफिशिएंट है, इसका भी 2 है, इसका भी कोफिशिएंट। ठीक है, तो यदि हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ये 2 से 1 को किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 2x जो है दोनों इक्वेशन से हट जाएगा और हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक, यदि यहाँ पर मान लेते हैं, यदि यहाँ पर ये 2 नहीं होता, सेम नहीं होता, तो हम इन्हें सेम करते, किस तरह से, बाय मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हम नंबर से और इनको इक्वेट करते, फिर कैंसिल आउट करते, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो मैं लाइन हटा देता हूँ, यहीं पर सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसके जो साइन होंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन जो होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का 2x है तो ये -2x और ये प्लस बन जाएगा और ये भी आपका प्लस बन जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4y + 3y, अब 4y प्लस का हो गया तो ये 7y हो जाएगा और 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से y = 35/7, जिसको हम कह सकते हैं 5। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, y = 5 मिला। अब हम इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 हो या 2, किसी में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 11, तो 2x 3y की वैल्यू 5 थी = 11, तो 2x = 11 - 15। ठीक है, 15 कैसे आया, 5 × 3 करेंगे 15 आएगा और इस 15 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -15, तो 2x = -4, तो x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अब हमें इसके आगे क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखी थी हमारे पास, y = mx + 3। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 मिली हमें, m हमें नहीं पता, और x की वैल्यू मिली हमें 2, माइनस का 2 मिली। ठीक है, और प्लस का 3। ठीक, तो इस 3 को हम इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 5 - 3 = -2m हो जाएगा। ठीक है, 5 में 3 जाएगा 2 = -2m, तो यहाँ से हमें m = क्या मिल जाएगा, 2/2। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ -1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको यहाँ पर इन इक्वेशंस को बनाना है और फिर इससे क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लगाइए, और एलिमिनेशन मेथड भी आपको मैंने बता दिया, तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, 1 नंबर इज़ 3 टाइम दी अदर, फाइंड देम।
दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है और वन नंबर इज़ 3 टाइम दी अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे का कितना है 3 टाइम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो लेट दी नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई हमने नंबर्स को ले लिया। अब इसके बाद जो कंडीशन है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 26। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस बोला गया है 26 है, तो बड़ा नंबर हमने एक्स मान लिया, छोटा नंबर वाई, तो दोनों का डिफरेंस 26 हो गया। एंड दूसरी चीज़ क्या दी हुई, एक नंबर दूसरे का कितना है 3 टाइम, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू हमारे पास 3y। ठीक है, तो यहाँ 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 13 आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू कितना था 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, मतलब हमें कितना मिल गया 39। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, देयरफॉर टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, देख सकते हैं आप एक नंबर दूसरे का 3 टाइम 3 गुना। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो नंबर हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों, और दो एंगल्स हैं, सॉरी नंबर नहीं, सप्लीमेंट्री हैं, और जो एक एंगल है दूसरे से 18 डिग्री छोटा है। ठीक है, क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। हाँ, जो बड़ा वाला एंगल है वो दूसरे से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों को निकालना है, तो सबसे पहले तो हम मान ही लेते हैं दोनों को। ठीक है, इसको देखिए मैं जस्ट आपको हिंट कर देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहले आप दो नंबर को क्या कर लेना, नंबर ने एंगल, लेट दी एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल लिख लीजिएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। अब क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं, दोनों का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, और दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, जो एक नंबर है, मान लेते हैं एक्स बड़ा वाला नंबर है, वो वाई दूसरे से कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा है, तो वाई प्लस 18 हो जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन। अब बहुत इजी है, आप इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, एंगल है तो डिग्री में लिख दीजिएगा जो भी वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर मान लीजिएगा लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट को क्या मान लेना x, और दैट ऑफ बॉल क्या मान लेना y। एक बैट और एक बॉल, ठीक है, की कीमत, एक बैट की कीमत x रुपीज़ है और एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहली कंडीशन है वो ये कह रही है कि 7 बैट और 6 बॉल लिए, 7 बैट और 6 बॉल लिए, तो 7 बैट 7 बैट है तो 7, और एक बैट की कीमत कितनी है x, तो 7x, और 6 बॉल तो 6 इंटू वाई एक बॉल की कीमत है, और इस तरह से दोनों को मिलाकर कितने रुपए पे कर रहा है वो 3800। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है वो 3 बैट मतलब 3x
और 5 बॉल मतलब 5y इज इक्वल टू कितना है 1750। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, दोनों आपके पास इक्वेशन है। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, बट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge is paid 155। 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155। ठीक है, तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज पर किलोमीटर कितना है और यदि कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसमें उसको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें टैक्सी का जो चार्ज है फिक्स चार्ज है और उसके बाद जो है एक मिनट और जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, उतना उसका अलग से चार्ज है। तो हमें ये चीज़ जो है दोनों बतानी है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें मान लेते हैं कि जब को फिक्स चार्ज आप ले लीजिएगा x, ठीक है, रुपीज़ x, और चार्ज ऑफ डिस्टेंस जो है वो आप ले लीजिएगा रुपीज़ y। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है वो कितना किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए देखिए फिक्स चार्ज x हो गया और 10 किलोमीटर के लिए 10 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 105। इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो उसमें कंडीशन दी है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 है, तो फिक्स चार्ज x हो गया और 15 इंटू वाई ये डिस्टेंस का चार्ज हो गया और ये इज इक्वल टू 155 की इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाइए या एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि दोनों में 2 ऐड किया जा रहा है तो 9/11 हो जाता है कोई फ्रैक्शन, और यदि दोनों में 3 ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो 5/6 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इसमें फ्रैक्शन मान लीजिए। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहली कंडीशन ये है कि यदि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड करते हैं 2, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना बन जा रहा है 9/11। ठीक है, तो अब इसको देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का x + 2 इज इक्वल टू 9y + 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू 9y प्लस का 18। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी 11x - 9y इज इक्वल टू -4। क्या मिलेगी 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन वो हट गया तो मुझे याद था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारी कंडीशन है एंड वो ये कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 6x + 18 हो जाएगा और 5y +
15 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन इसकी बनेगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वो बार बार इसे हटाना पड़ेगा और उसमें स्क्रीन में एक बार में 3 से 4 लाइनें ही आ पाती हैं। तो आप कॉपी में इनको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है, आ जाएगा। x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, और जो भी आएगा उसको x y के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये आप होमवर्क में खुद से करिए थोड़ा सा, ठीक है, मेहनत करिए, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन लगा लीजिए और होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको लगा के भेजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।